इस तो पहला कि साडे बहुत ही सत्कारित मेहमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सकत्तर और उन्होंने राज्य सभा के पार्टी के लीडर श्री सतीश मिश्रा जी तुहानू संबोधन करन। मैं प्रधान साहब श्रोमणी अकाली दल नूं बेनती करांगा कि उन्हां दा सन्मान किया जाए। उस तो बाद वो तुहाडे सारियां दे दर्शन करनगे श्री सतीश मिश्रा जी। बोले सो निहाल। सारे कृपा करके बैठने की कृपालता कर। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ, हम सबके वरिष्ठ श्री प्रकाश सिंह बादल जी, मैं यहां पर मौजूद सभी लोगों को अपनी बात रखने के पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंच पर श्री हरसिमरत कौर जी, श्री सुखबीर सिंह बादल जी, बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री गरी जी और हरियाणा एवं पंजाब के हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर और यहाँ की जिनके जिम्मेदारी दी गई है हमारी पार्टी के द्वारा, हमारी नेता बहन मायावती जी के द्वारा, श्री बेनीवाल जी तथा शिरोमणि अकाली दल के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सांसद सदस्य और यहां पर उपस्थित लाखों की संख्या में आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के हम लोगों के समर्थक भाइयों, आप आज ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जहां पर कि बहुत खुशी का दिन है और गर्व का दिन भी है कि आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के, और उसको मनाने का हम लोगों को यहां पर उपस्थित होने का मौका मिला है। और वो भी ऐसे वक्त में जहां पर कि हमारे बीच में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठतम जो हम लोगों के अभिभावक हैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी मौजूद हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है, ये ऐतिहासिक दिन इसलिए तो है ही कि 100 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि आज से 25 वर्ष पहले भी इतिहास बनाने का काम किया गया था। जब 75वां वर्ष था, 75वां वर्ष जब सन 96 में मनाया गया था शिरोमणि अकाली दल का, तब पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के जन्मे मानवर श्री काशीराम जी, जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया, जिन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने और श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने मिलकर के एक गठबंधन किया था। 75वें वर्ष में गठबंधन हुआ था, 11 लोकसभा की सीटों का गठबंधन हुआ था, 8 सीटें जो थी शिरोमणि अकाली दल के खाते में थी और 3 बहुजन समाज पार्टी के खाते में थी। और उस दिन जो गठबंधन हुआ था उसका नतीजा जब आया था, चूंकि दोनों पार्टियों ने आपस में मिलकर के चुनाव लड़ा था, एक दूसरे को साथ देने का काम किया था, अपना वोट जहां पर शिरोमणि अकाली दल के लोग लड़ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थकों ने और कार्यकर्ताओं ने अपना वोट डालने का काम किया था। और शिरोमणि अकाली दल ने जहां बहुजन समाज पार्टी के लोग लड़ रहे थे, वहां पर उन्होंने उनका समर्थन और वोट देने का काम किया था। तो उसका नतीजा क्या निकला था? 11 सीटों में से 8 सीटें शिरोमणि अकाली दल जीती थी और 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी, यानी कि 100 में 100 नंबर पाए थे दोनों लोग मिलकर के और इतिहास बनाने का काम किया था। आज ये 100वां दिन है, 100वां वर्ष मना रहे हैं हम लोग। तो ऐसे मौके पर जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन में
सही माने में अगर हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत और जो कि हम लोग लगा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के हमारे समर्थक भी तन मन धन के साथ में, बहुजन समाज पार्टी की हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, तो अब की बार 1.25 साल तो तब मानेंगे मनाया गया जबकि हम लोग 117 सीटों में कम से कम 100 सीटें जीत करके गठबंधन को देने का काम करें और एक शतक बनाने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यहां पर आप लोग सुबह से बैठे हुए इकट्ठा हुए हैं, और जिस तरीके से हम लोग पिछले 30 किलोमीटर से जब आ रहे थे देख रहे थे, लोग जितने लोग यहां पर हैं उतने ही लोग रास्ते में अभी चलते चले आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, लोग आपस में, लोग अकेले चल के साथ में चल करके, गाड़ियां छोड़ करके अपनी पैदल चल करके आ रहे हैं क्योंकि वहां जाम लग गया है। तो इसलिए ये सब देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों की जो ये सोच है और उम्मीद है, अब की बार 100 सीटों पर हम लोग 100 से ज्यादा सीटों पर जीत करके, और अब की बार गठबंधन की सरकार यहां पंजाब में पंजाबियों के लिए, आप सबके लिए बनाने का काम करेंगे। और श्री प्रकाश सिंह बादल जी के आशीर्वाद के साथ में अपने हम लोग श्री बादल जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम अवश्य करेंगे यहां पर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सभी को ये बताना चाहता हूं कि पंजाब का सदैव हमारी पार्टी बहन मायावती जी और मेरे हृदय में एक विशेष स्थान, पूरी पार्टी के हृदय में एक विशेष स्थान रहा है। दशकों से बहुजन समाज पार्टी और पंजाब के लोगों के मजबूत रिश्ते रहे हैं। पंजाब मानवर काशीराम जी की जन्मभूमि होने के साथ साथ वह महान भूमि भी है, वीरों की भूमि है, जहां से मानवर काशीराम जी ने बहुजन समाज के उत्थान हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। आज मानवर काशीराम जी पंजाब के मेहनत बासापा के कार्यकर्ताओं को देखकर, जो आज यहां पर मौजूद है, बहुत बड़ी संख्या में गर्व महसूस कर रहे होंगे। जहां भी होंगे वो अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे होंगे, और हमारे कार्यकर्ता विभिन्न अत्याचारों को सहते हुए भी उनके सपनों को पूरा करने का सतत प्रयास करने में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के समय मानवर काशीराम जी और माननीय बहन जी ने का यह मानना था कि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की उन्नति में सहायक होगी। कोई उन अत्याचारों को नहीं भुला सकता जो कि कांग्रेस के गांधी परिवार की जो कांग्रेस सरकार है उसने पंजाब के लोगों पर किए हैं, हमारे दलित भाई बहनों पर किए हैं। इनके विरुद्ध हमें लड़ना होगा। अत्याचारों का जवाब अब की बार वोट दे करके और अपनी सरकार बना करके करना होगा। हमारा नारा हमेशा से एक ही रहा है, वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम चाहते थे कि पंजाब के दलितों को सरकार में भागीदारी मिले। 1996 में हमने सफल प्रयोग भी किया। हम दोनों लोगों ने मिलकर के यहां पर 11 सीटें जीतने का काम भी किया। श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने हमेशा पंजाब के बहुजनों का भला चाहा है। उनकी आटा दाल स्कीम ने यह निश्चित किया था कि कोई मजहबी रविदासिया या रामदासिया दलित वंचित भाई बहन कभी भी भूखे पेट न सोएं। उनकी शगुन स्कीम ने यह निश्चित किया कि बहुजनों की बेटियां भी मान सम्मान तथा गौरव से ब्याही जाएं। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की अनेक योजनाएं जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बन के आई, उन्होंने लाने का काम किया। जो गरीब परिवारों में बेटियां पैदा होती थीं, उनके यहाँ खुशी मनाई जाए उनके परिवार में, इसलिए उन्होंने एक स्कीम निकाल करके जैसे ही बच्ची पैदा होती थी उनके शासनकाल में, तो एक जिला का अधिकारी जा करके एक बैंक ड्राफ्ट देता था, और जब बच्ची 18 साल की होती थी उसके खाते में 1 लाख रुपया जमा हो जाता था। भगत पूर्ण सिंह बीमा योजना में पंजाब में सारे बहुजन समाज को कम खर्चे पर उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ उठाने का अवसर श्रोमणी अकाली दल की जब सरकार थी तब उसमें मिला। साथ ही शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत
दोनों ने दलित बच्चों में के भविष्य के लिए काम किया है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में। वह अकाली दल की सरकार थी जिसने बहुजन समाज पार्टी की तरह भगवान श्री वाल्मीकि का सम्मान किया तथा वाल्मीकि तीर्थ स्थल का निर्माण भी किया। जैसे बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिठूर में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करके और वाल्मीकि आश्रम बनाया और वहां पर समग्र विकास करने का काम किया। आज पंजाब समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसमें पानी, बिजली, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, बेरोजगारी, महंगाई, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनेक समस्याओं के काले बादल छाए हुए हैं। मैं कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में दलितों के लिए क्या किया है। ये हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं। आपको सभी को मालूम, हमारे दलित भाई बहनों को मालूम है किस तरह से इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तिरस्कार किया था और उन्होंने अंततः इनकी सरकार से इस्तीफा देने का काम किया था। इन्होंने षड्यंत्र रच करके बाबा साहब को हरवाने का काम किया था। ये वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने ब्लू कार्ड निरस्त किए, जो शेड्यूल कास्ट की स्कॉलरशिप स्कीम थी उसमें घोटाले किए, गरीब परिवारों को शगुन स्कीम का लाभ हेतु वर्षों तक इंतजार करवाने का काम किया। कांग्रेस का यह दलित विरोधी रवैया है और यही उनके पतन का कारण भी बनेगा। अब दलित कठपुतली मुख्यमंत्री बनाने की राजनीतिक स्टंट से कुछ नहीं होगा। जनता सब समझती है। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कांग्रेस ने सीएम चन्नी को निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं दी है। उनको हर दिन का कार्य दिल्ली के दरबार से, जो वहां के रजवाड़े की तरह दरबार बैठा हुआ है कांग्रेस का, उसके राजा देने का काम करते हैं। और अगले उनके यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं, पिट्ठू हैं, वो उनका हर दिन जो है उल्लास करने का, मजाक उड़ाने का काम करते हैं, उनके निर्णयों का पलटने का काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ बहुजनों को वोट बैंक की तरह उपयोग करना चाहती है। हम लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती जी के हम लोगों ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया। इन्हीं सब वजहों की वजह से उनका उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया है और अब की बार इस चुनाव में यहां पंजाब से भी उनका सफाया होना निश्चित है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से सीएम चन्नी के विरुद्ध हमला बोलते रहते हैं और उनकी बेइज्जती करते रहते हैं। अगर वह कोई निर्णय भी लेते हैं तो सिद्धू जी उन्हें सार्वजनिक रूप से धमका देते हैं। आप मुझे बताएं, जब दलित मुख्यमंत्री को इन्होंने अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है तो दलितों की उन्नति के लिए ये क्या काम कर पाएंगे। जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक पंजाब के सारे काम दिल्ली से ही होते रहेंगे और इनके बारे में विस्तार से हमारी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष श्री गरी साहब ने पहले ही बता दिया है, उनको हम दोहराना नहीं चाहेंगे। दलितों को लेकर कांग्रेस के दृष्टिकोण में ही उनका दोगलापन दिखाई देता है। सीमा काला गांव की हमारी 63 वर्षीय दलित बहन राजेंद्र कौर की मौत सीएम हाउस के बाहर मदद के लिए पुकारते हुए हो गई। इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या हो सकती है। उन्हें सीएम हाउस में घुसने तक नहीं दिया गया। और कोई अगर यह कह रहा है कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री के आने के बाद चीजें बदल गई हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं और उनसे कहना भी चाहता हूं कि कुछ बदला है तो बताओ क्या बदला है। कुछ भी नहीं बदला है। कांग्रेस कभी नहीं बदल सकती। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से पंजाब की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, चाहे वो किसान हो, दलित हो या आम जनता के लोग हों। किसानों की आवाज को भाजपा और कांग्रेस ने दबाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने 3 काले कानून लादने का काम किया। मैं बधाई देता हूं और मैं जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल की नेता और मंत्री थी, वो कैबिनेट मंत्री थी, उन्होंने कैबिनेट मंत्री का उन्होंने 1 मिनट नहीं लिया और किसानों के लिए जब बात उठी तो किसानों के लिए उठ करके
खड़े होकर के हमारी हरसिमरत कौर जी ने अपना त्याग पत्र देने का काम किया और अकाली दल ने भी अपना समर्थन वापस लेकर के किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हम लोग दोनों ही लोग पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी उनके आंदोलन में शरीक हुए और अंततः किसानों की विजय हुई, जो कि वो बधाई के पात्र हैं। आज इसी के चलते हुए शिरोमणि अकाली दल की नेता ने जो उन्होंने साहस का काम किया, उसके लिए मैं उनको फिर से पुनः बधाई देने का काम करता हूं। और यह हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर खड़े होकर के अपनी बात रखी थी, उसको आप लोगों ने भी ध्यान से सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना। उन्होंने जिस तरीके से खुलासा किया था कि कितने गलत तरीके से कैबिनेट के अंदर और किस तरीके से ये बगैर कैबिनेट कमेटी में भेजे हुए ये तीनों काले कानून किसानों की जमीन को हड़पने की नीयत से बनाए गए थे, उसका उन्होंने विरोध किया। और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी पंजाब में घूमते हुए घोषणाओं पर घोषणा करते हैं और घूम रहे हैं। उन्होंने और उनकी पार्टी के लोगों ने पंजाब के बारे में कोई शोध या यहां पर जानकारी हासिल नहीं की, बस झूठे वादों के सहारे मैदान में उतर पड़े हैं। जिस तरह दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है, वो सोच रहे हैं कि शायद पंजाब की जनता को भी उसी तरीके से बेवकूफ बना लेंगे। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पंजाब के दलित परिवार को 1997 से ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। ये शायद उनको नहीं मालूम जब वो घोषणा करते हैं कि हम उनको मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। वो जगह जगह जाकर दिखाते हैं कि वो बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हैं, कैलेंडर पर अपनी और बाबा साहब की फोटो साथ साथ में लगाते हैं, पर चुनाव खत्म होते ही बाबा साहब को भूल जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पर कायम रहने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल पार्टी है, जो कि उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मानवर काशीराम जी का दशकों पुराना संघर्ष का प्रमाण है, इस चीज का प्रमाण भी है। चुनाव आ गया, कुछ पार्टियां जनता से वादे तो करती हैं, फिर वादा खिलाफी करने में और धोखा देने में उनको कोई समय नहीं लगता है। हमारे दलित भाई बहन और पंजाब की आम जनता आम आदमी पार्टी की राजनीति घोषणाओं के छलामे में नहीं आने वाली है। ये लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन आप हमें मूर्ख बनाने का प्रयास न करें। हम यह जानते हैं कि कौन सी विचारधारा की राजनीति और कौन कर रहा है और कौन सत्ता तथा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहा है। ये बाहरी ताकतें जिनकी सोच लालच और व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित है, पंजाब में नहीं पनप सकती। पंजाब के लोग सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ये भी देख रहे हैं वो कि पंजाब विरोधी ताकतों को अब की बार किस तरह से उखाड़ फेंकना है, और अब की बार निश्चय कर लिया है कि उखाड़ के फेंक भी देंगे। अकाली और बहुजन समाज पार्टी सरकार ही पंजाब और दलितों का भविष्य उन्नत बना सकती है, ये स्पष्ट है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने कार्य उत्तर प्रदेश में 5 बार करके दिखा भी चुकी है। जो मानवर काशीराम जी का स्मारक बना है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्मारक बना है और अन्य गुरुओं का स्मारक बनाए गए हैं, वो देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे वृहद और सबसे बड़े स्मारक बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी, जो कि एक नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है। पंजाब की जनता इस बार कांग्रेस को पाठ पढ़ाने के लिए तैयार है। उस गठबंधन का समर्थन करेगी जो सदैव पब्लिक और समस्त बहुजनों के लिए खड़ा रहे और समस्त पंजाबियों के लिए खड़ा रहेगा तथा उनकी भलाई के लिए काम करता रहेगा। मैं और करता रहा भी है। मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी, श्री सुखबीर सिंह जी और अकाली दल के सभी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से 100 वर्ष पूरे करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जिन्होंने स्वयं आज मीडिया के सामने आकर के और 9 बजे उन्होंने अपना
बधाई देने का काम किया था, उसको मैं यहाँ पर उनका संदेश लेकर के आप सभी को बधाई देने का और शुभकामनाएं देने का काम करता हूँ। और आप सभी भाई बहनों से आशा करता हूँ कि आप अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन का पूर्ण समर्थन करेंगे और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लिए, पूरे बहुजन समाज के लिए एक स्वर्णिम भविष्य के लिए हमारे गठबंधन को जरूर वोट देंगे तथा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। हमारी और शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनते ही हम पंजाब की जनता के हित में ठोस और बेहतरीन कदम उठाएंगे। हमको हमारी पार्टी की मुखिया सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण विश्वास है कि हमारी गठबंधन की सरकार 2022 में बन रही है, जिससे पंजाब को इन सारी समस्याओं का निजात मिलेगा। और आपको कांग्रेस पार्टी से सावधान रहते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री जी के बारे में भी इस बात को ध्यान रखना है कि वो कहते तो हैं कि बहुजन समाज की सरकार आएगी। ये बात तो सही कहते हैं वो कि बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल की सरकार आएगी, ये तो उनके मुंह से सही निकल रहा है, लेकिन उनका असली चेहरा भी देखिए। रोपड़ जिला, जहां मानवर काशीराम जी का जन्म हुआ था, जो उनका जिला था, वहीं के ये चन्नी साहब भी हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब मानवर काशीराम जी का 6 अक्टूबर 2006 को उनका स्वर्गवास हुआ था और परिनिर्वाण हुआ था, तो उस दिन उनको एक ये भी नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, कि वो एक दिन की भी शोक सभा कर देते और राष्ट्रीय ध्वज को नीचे झुकाने का काम करते उनके सम्मान में। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, उसी गांव में रहते हुए, उसी जगह रहते हुए वो एक बार भी उस गांव में मानवर काशीराम जी के घर पर वो 2006 से लेके आज तक उन्होंने जाने का काम नहीं किया, माथा टेकने का काम नहीं किया, नाम लेने का अब काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को और खास तौर से पंजाब में हमारे बहुजन समाज पार्टी के दलित जो भाई बहन हैं, उनको इनके असली चेहरे से उनको वाकिफ रहना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। इनका असली चेहरा यही है कांग्रेस पार्टी का। ये मुखौटा कुछ और पहनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई दलित विरोधी पार्टी है तो इनकी कांग्रेस पार्टी है, जिसने हमेशा दलित विरोधी कार्य किए हैं। और इसीलिए धीरे धीरे इनको देश का हर जिले, हर प्रदेश से इनको बाहर जाने का रास्ता अब की बार दिखाने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने दिखाने का काम किया, पंजाब से आप लोग दिखाने का काम करेंगे। और सुखबीर सिंह बादल जी को अब की बार यहाँ का मुख्यमंत्री बना करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब की बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में सब लोग उतर करके मैदान में आ गए हैं। हम पूरे 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के घूम चुके हैं और अभी भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और जिस तरह से वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से तय है कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और ये भी निश्चित है यहाँ पर देख करके कि अब की बार यहाँ पर हमारे सुखबीर सिंह बादल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। आप लोगों के हाथों में 2-2 प्रदेश आपके हाथ में होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय सतगुरु। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।